हेलो बच्चों, वेलकम टू द जैम सेशन नंबर 13 एंड आज थ्योरी रिवीजन क्लास है और टॉपिक इज पैराबोला. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पॉइंट, पैराबोला इज locus of a point which is equidistant from a given point and from a given line where point does not lie on line. ठीक है, तो इट इज़ समथिंग लाइक पी एस इज इक्वल्स टू पी एल. तो एल तो हो गया फिक्स्ड लाइन और एस हो गया फिक्स्ड पॉइंट जिसको हम बोलते हैं फोकस, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स. तो पैराबोला अगर ये फोकस है और ये डायरेक्ट्रिक्स है एल, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा. और कोई पॉइंट ले लिया, मान लीजिए ये वाला पॉइंट ले लिया, तो ये एंड ये दोनों बराबर हो गए. ऐसे सारे पॉइंट अगर हमने कवर किए, जॉइन किए, तो एक पैराबोला बन जाएगा. कोनिक में वैसे जो डेफिनेशन होता है कोनिक का वो होता है पी एस अपॉन पी एल इज इक्वल्स टू ई, जहाँ पे एस एल पे लाई नहीं कर रहा है, मतलब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं कर रहा है. और पैराबोला के लिए बस ई का वैल्यू 1 हो गया, तो उसको भी लिख लेते हैं. नोट 1, फॉर कोनिक पी एस अपॉन पी एल इज इक्वल्स टू ई एंड एस डज नॉट लाई ऑन एल, and for parabola E will be 1. So this implies PS is equals to PL. Note 2, for a 2-degree equation ax square plus by square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0, to represent पैराबोला हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 एंड एच स्क्वायर बराबर ए बी. ठीक है, डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड एच स्क्वायर बराबर ए बी. नोट 3, इन इक्वेशन ऑफ पैराबोला 2-degree terms will make perfect square. फिर नोट 4, if a variable circle K touches a given circle K1 and a given line L1, then locus of center of K will be केस 1. अगर मान लिया एक गिवन सर्किल है ये K1 और जो गिवन लाइन है से L1 वो इसको टच कर रहा है, तो जो हमारा सर्किल K है जो इन दोनों को टच कर रहा है तो वो इस पॉइंट पे भी टच कर सकता है ऐसे करके,
ठीक है, एंड ऐसे भी टच कर सकता है। तो अगर इस पॉइंट पे टच कर रहा है तो जो इसका सेंटर है, मतलब इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, वो एक लाइन पे मूव करेगा। और अगर यहाँ पे टच कर रहा है ऐसे करके, ठीक है, तो इसका रेडियस मान लिया r हो गया, ये r1 हो गया। तो हमने क्या किया, r1 डिस्टेंस पे एक लाइन और ले ली l, तो फिर उससे और इस गिवन सर्किल K1 का जो सेंटर है C1, इससे इक्वी डिस्टेंट हो गया। तो locus of center of K will be either a straight line और a पैराबोला। ठीक है, इस वाले केस में जैसे ये टच कर रहा है, ठीक है, फिर एक सर्किल और ऐसे भी टच करेगा तो वो तो एक पैराबोला बनेगा ऐसे करके। ठीक है, और दूसरे वाले केस में ये वाली लाइन आ गई, ये लाइन आ गई लोकस। अगर जो सर्किल K1 है, अगर वो L1 को टच नहीं कर रहा है, कि मान लिया ये सर्किल K1 हो गया और ये हमारी लाइन L1 हो गई, फिर तो जो हमारा सर्किल K होगा उसके सेंटर C, ये R1, ये R, ये R, तो ये R हो गया। तो हमने R1 डिस्टेंस पे एक लाइन ले ली L, तो इस लाइन से और इस सेंटर C से डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। लोकस ऑफ C विल बी पैराबोला। लोकस ऑफ C विल बी पैराबोला। ये हमारा दूसरा केस हो गया। ठीक है, सो पैराबोला की डेफिनेशन आ गई और कंडीशंस आ गई। अब आगे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट, स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला का ले सकते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और अगर इसमें a पॉजिटिव है तो फोकस s विल बी a, 0, सेकेंड डायरेक्ट्रिक्स L विल बी x प्लस a इज इक्वल टू 0, तीसरा वर्टेक्स ओरिजिन हो जाएगा 0, 0। ठीक है, फोर्थ एक्सिस ऑफ पैराबोला वो हो जाएगा x एक्सिस, और इक्वेशन वाइज हो जाएगा y इज इक्वल टू 0। फिफ्थ, जहाँ पे भी एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स कट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, मान लिया K, वो हो जाएगा -a, 0। सिक्स्थ, एंड्स ऑफ लैटस रेक्टम, और LR हो जाएगा a, प्लस माइनस 2a। तो अब इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस ओरिजिन, ये फोकस हो गया a, 0, ये लैटस रेक्टम का एंड पॉइंट L1, L2, ये हो जाएगा a, -2a। कोई भी कॉर्ड जो इसके परपेंडिकुलर होगा, दिस इज कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट।
ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया -a,0, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। ये मान लिखा है वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड सो ऑन। कितने पॉइंट हो गए? 6th। 7th पॉइंट, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बराबर 4a। फिर नोट 2 पैराबोलास आर said to be equal if they have equal lengths of लेट्रा रेक्टा। मतलब ये प्लूरल हो गया, लेटस रेक्टम का प्लूरल हो गया लेट्रा रेक्टा। तो अगर 2 पैराबोला है जिनके लिए लेटस रेक्टम की लेंथ बराबर है तो उनकी शेप भी बिल्कुल फिक्स आ जाएगी। अब भले ही वो अलग अलग ऐसे रखे हों, बट अगर मैं एक पैराबोला को दूसरे के ऊपर रखूँगा तो कंप्लीटली ओवरलैप करेगा। तो केवल इस लेंथ से ही सब कुछ फिक्स हो गया। फिर 8th हो गया पैरामीट्रिक पॉइंट। पैरामीट्रिक पॉइंट हम कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट पी ले सकते हैं, 80², 280। अब इसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट टी भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अगर मैंने बोला पॉइंट टी, उसका मतलब क्या है? वी आर रेफरिंग 80², 280। 9th हो जाएगा फोकल डिस्टेंस। तो अगर पॉइंट पी है तो फोकस से उसका डिस्टेंस फोकल डिस्टेंस हो जाएगा, वैसे हो जाएगा a+x कोऑर्डिनेट ऑफ p। और अगर t के टर्म्स में बोले तो a+1+t²। तो अगर मान लिया ये पॉइंट p है तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। ये x कोऑर्डिनेट ऑफ p हो गया, ये a हो गया, तो ये पूरा डिस्टेंस a+x कोऑर्डिनेट ऑफ p हो गया। और डेफिनेशन से p का डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से बराबर होगा, तो जितना ये हो गया उतना ये हो गया, तो इसलिए ये भी a+x कोऑर्डिनेट ऑफ p हो गया। अब जिस पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट सबसे छोटा होगा, a तो सभी के लिए एक जैसा ही है, जिसके लिए x कोऑर्डिनेट सबसे छोटा होगा उसी के लिए फोकल डिस्टेंस सबसे कम होगा। तो सबसे कम x कोऑर्डिनेट तो ओरिजिन का होगा, मतलब वर्टेक्स का। तो मिनिमम डिस्टेंस जो होगा वो तो वर्टेक्स का होगा। तो PS का मिनिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a, ये ठीक है, फॉर वर्टेक्स। दिस इम्प्लाइज वर्टेक्स इज द नियरेस्ट पॉइंट टू फोकस। तो हमने फोकस को सेंटर मान के एक छोटा सा सर्कल बनाया और उस सर्कल को हम बढ़ाते चले जाएं तो वो सबसे पहले वर्टेक्स पे ही टच करेगा, क्योंकि वर्टेक्स नियरेस्ट पॉइंट है। ये हो गया। अब देखो, अब हम कुछ रिजल्ट्स लिख सकते हैं जो ऑफ कोर्स याद करने। 5 एक्सिस ओरिजिन, ये था पॉइंट के, ये मान लिया P1 T1, ये फोकस हो गया a,0 और ये P2 हो जाएगा -1/T1। ऐसे कोई जनरल पॉइंट Q ले लिया, या इसको हम P बोल देते हैं। P मान लिया ये T है, तो ये P डैश -1/T हो जाएगा। Q मान लिया T डैश, ये मान लिया कोई भी एक जनरल पॉइंट R है विच इज α, 0। तो स्लोप PQ बराबर MPQ विल बी 2/T + T डैश। T1 और T2 को ज्वाइन करने में लाइन का
स्लोप कितना हो जाएगा 2/t प्लस टी डैश। फिर पी क्यू का इक्वेशन हो जाएगा 2x माइनस टी प्लस टी डैश टाइम्स x प्लस 2a टी टी डैश बराबर 0। ये पी क्यू का इक्वेशन हो गया फर्स्ट 1 2 3। जो पॉइंट आर है वो अगर अल्फ़ा है तो अल्फ़ा विल बी यहाँ पे सॉरी ये वाई आएगा। अल्फ़ा के लिए वाई को 0 रख दिया तो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा माइनस ए टी टी डैश। तो यहाँ से एक रिज़ल्ट ये भी आ गया कि टी टी डैश बराबर माइनस अल्फ़ा अपॉन ए। मतलब अगर हमने पैराबोला के एक्सिस पे कोई पॉइंट लिया अल्फ़ा कॉमा 0 तो इससे जितने भी कॉर्ड पास करेगा, इन्फाइनाइट कॉर्ड पास करेगा, उनके एंड पॉइंट्स के पैरामीटर का प्रोडक्ट हमेशा माइनस अल्फ़ा अपॉन ए होगा। और फॉर फोकल कॉर्ड, अगर फोकल कॉर्ड है तो अल्फ़ा बेसिकली ए हो जाएगा, तो टी टी डैश कितना हो जाएगा 1। तो दिस इम्प्लाइज अदर एंड ऑफ फोकल कॉर्ड बराबर -1/t। ये ठीक है, टी टी डैश 1 लिख सकते हैं या टी टी 1 बराबर 1 लिख सकते हैं, सॉरी -1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर p का कोऑर्डिनेट्स है AT² 2AT तो p डैश जो अदर एंड ऑफ फोकल कॉर्ड है उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इसी में t की जगह -1/t रख दिया तो आ जाएगा a/t² कॉमा -2a/t। ये हो जाएगा। फिर फोर्थ, फोकल कॉर्ड का स्लोप हो जाएगा 2t/t² -1। ये हो गया। फिर फिफ्थ MOP कितना हो जाएगा 2/t। मतलब इसको अगर हम यहाँ से ज्वाइन कर लें तो इसका स्लोप हो जाएगा 2/t। अगर ये थीटा है तो सिक्स्थ पॉइंट में क्या है कि जो PQ का लेंथ है, जो ये फोकल कॉर्ड है, सॉरी PQ, चलो पहले तो इसी PQ का लेंथ लिख लेते हैं। PQ का लेंथ सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूले से ये हो जाएगा AT² 2AT और ये हो जाएगा AT डैश का स्क्वायर, मतलब AT² माइनस AT डैश का स्क्वायर, ये हो गया प्लस 2AT माइनस 2AT डैश का स्क्वायर। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो दोनों जगह से a बाहर आ जाएगा, t माइनस टी डैश का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो रूट ओवर यहाँ पे a बाहर चला गया, t माइनस टी डैश t प्लस टी डैश वो बाहर चला गया, तो t प्लस टी डैश का होल स्क्वायर प्लस इधर से 4 बचेगा, ये बचेगा। तो ये कॉर्ड लेंथ हो गया जो t और t डैश को ज्वाइन कर रहा है उसका। सातवां, अगर फोकल कॉर्ड का लेंथ निकालना है PP डैश, तो देखो एक तो हम अगर ये थीटा पता है तो हम इसके टर्म्स में लिख सकते हैं 4a कोसेक स्क्वायर थीटा। दूसरा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज a टाइम्स t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि टी डैश की जगह बेसिकली हम क्या रख सकते हैं -1/t। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये t -1/t का होल स्क्वायर प्लस 4, तो ये भी t प्लस 1/t डैश का होल स्क्वायर, t प्लस 1/t का होल स्क्वायर आ जाएगा, वो भी रूट के अंदर आके ये हो जाएगा। तो ये हमारी लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड है। ये क्या है हमारा लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, ये हो गया। यहीं से 8th, जो स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड है वो लेटस रेक्टम है। द स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड इज लेटस रेक्टम, जिसका लेंथ 4a के बराबर हो गया। दिख रहा है
4a कोसेक स्क्वायर थीटा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 4a होगा, तो वो 4a के बराबर होगा। फिर 9th एक और प्रॉपर्टी क्या है कि जो ये फोकल कॉर्ड है इसके जो सेगमेंट्स हैं PS एंड P', इन दोनों का HM हमेशा 2a आएगा। HM ऑफ PS एंड P' बराबर 2a। दिस इम्प्लाइज PS 2a एंड P', ये हमेशा HP में होगा। ये हो गया हमारा 9th पॉइंट। अब आगे 10th पॉइंट। स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड हो गया, ये हो गया, स्लोप्स हो गए। अब इसमें क्या है कि मान लिया अगर हमने 3 पॉइंट लिए T1, Q, T2 एंड R मान लिया T3, तो इनको ज्वाइन करने वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया क्या आ जाएगा? तुम ऐसे सोच लो, वो आ जाएगा हाफ ऑफ AT1 स्क्वायर 2AT1 और 1 ऐसे करके। अब AT1 स्क्वायर में से A बाहर आ जाएगा, 2A में से 2A बाहर आ जाएगा, तो हाफ और 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा A स्क्वायर T1 माइनस T2 इसके मॉड के बराबर। फिर 11th पॉइंट क्या है? इफ़ T1, T2, T3, T4 are 4 concyclic points on parabola, then T1 plus T2 plus T3 plus T4 0 होगा। 4 कॉन्साइक्लिक पॉइंट मतलब 4 पॉइंट लिए, अगर उनसे एक सर्किल पास कराए तो उनके सम ऑफ पैरामीटर्स का वैल्यू 0 आएगा। ये भी एक रिजल्ट है। ये अभी कुछ इनिशियल रिजल्ट्स हो गए। अब आगे चलते हैं। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट with respect to पैराबोला। अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है और एक पॉइंट P दे रखा है, मान लिया x1, y1, P मान लिया x1, y1 दे रखा है, तो S हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4ax, T हो जाएगा, एंड फॉर P S1 हो जाएगा y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। तो अगर पॉइंट अंदर होगा तो S1 नेगेटिव होगा, ऑन द कर्व S1 0 होगा, बाहर होगा तो S1 पॉजिटिव होगा। सभी कोनिक कर्व में ऐसे ही होगा। ये हो गया। फिर लाइन एंड पैराबोला। y बराबर mx प्लस सी एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को अगर हमने सॉल्व किया तो यहाँ से एक x में क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, तो mx प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 4ax, तो 2cm माइनस 4ax प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। इसका d निकाला तो वो कुछ आ जाएगा।
तो केस 1, इफ़ डी लेस देन 0 इम्प्लाइज नो इंटरसेक्शन। उसका होना क्या, पैराबोला ऐसे है और लाइन ऐसे है, ठीक है। ये लाइन मान लिया एल है, ये डायरेक्ट्रिक्स नहीं है, कोई भी जनरल लाइन है। केस 2, अगर डी ग्रेटर देन 0 हो जाए तो दिस इम्प्लाइज लाइन इज कॉर्ड। अगर लाइन कॉर्ड है तो वो उसको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा होगा। कॉर्ड है तो हम कॉर्ड लेंथ निकाल सकते हैं। कॉर्ड लेंथ बराबर ए बी बराबर ऐसे आ जाएगा x1 माइनस x2 √1 प्लस एम स्क्वायर, अगर इसका स्लोप m है तो। और x1 माइनस x2 का मॉड क्या है, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका डिफरेंस, तो √d/a √1 प्लस एम स्क्वायर। कुछ बच्चे इसको भी याद कर लेते हैं, बट ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, हमें प्रोसेस याद होना चाहिए। केस 3 हो गया, इफ़ d इज इक्वल्स टू 0 दिस इम्प्लाइज लाइन इज टेंजेंट। तो उस वाले केस में लाइन ऐसे जा रहा होगा, d इज इक्वल्स टू 0 से c इज इक्वल्स टू a/m आ जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, टेंजेंसी कंडीशन। ऑफ कोर्स ये जो टेंजेंसी कंडीशन है ये इसी पैराबोला के लिए, y² इज इक्वल्स टू 4ax के लिए। पैराबोला चेंज हो गया तो ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद नोट 1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप m, y इज इक्वल्स टू mx प्लस a/m, ऐसे लिख सकते हैं। फिर टेंजेंट एंड नॉर्मल फॉर y² इज इक्वल्स टू 4ax। फर्स्ट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1, y1, तो वो तो t बराबर 0 से लिख सकते हैं, वो आ जाएगा y/1 बराबर 2ax प्लस x1। बी पार्ट, एट पॉइंट t मतलब 80² 280, तो वहाँ से ये आ जाएगा। c विद स्लोप m, तो वो आ जाएगा y इज इक्वल्स टू mx प्लस a/m। सेकेंड, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फिर एट x1, y1, तो वो इक्वेशन कैसे निकालेंगे, y माइनस y1 बराबर स्लोप टाइम्स, अब टेंजेंट का स्लोप 2a/y1 है, तो नॉर्मल का स्लोप माइनस y1/2a हो जाएगा, x माइनस x1। ये हो गया x1 y1 पे। b एट पॉइंट t, तो वो हो जाएगा, इसी में 2at और at² रख दिया x1 y1 की जगह, तो आ जाएगा -tx प्लस 2at प्लस at³, यह आ जाएगा c विद स्लोप m, तो वो आ जाएगा y बराबर mx माइनस 2am माइनस am³। नोट 1, locus of intersection of perpendicular tangents will be डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो अगर मान लिया पैराबोला ये है और डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट से अगर हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किया
तो वो 90 डिग्री पे होगा। ये है x प्लस ए बराबर 0, ये ओरिजिन। और दूसरी बात क्या है कि जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होगा वो फोकल कॉर्ड होगा। एंड chord of contact will be focal chord। ये हो गया हमारा नोट 1। मतलब इसका मतलब ये भी है कि कोई भी फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे अगर हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किया, फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे अगर हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किया तो वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा। फिर नोट 2 क्या हो गया कि अगर मान लिया हमने ये वाला पॉइंट लिया T1 और ये पॉइंट लिया T2, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स आएगा ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी A T1 T2 A T1 प्लस T2 ये आएगा। फिर नोट 3, अगर पैराबोला पे हमने मान लिया ऐसे 3 पॉइंट्स लिए T1 T2 T3 और फिर इन पे हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये मान लिया पॉइंट है ABC और जो टेंजेंट से बनना है वो मान लिया ये ट्राइंगल बन गया T1 T2, ये मान लिया T3। तो ट्राइंगल ABC का एरिया तो हमने बताया था दैट इज A² एंड मॉड T1 माइनस T2। अब जो एरिया बाहर वाले ट्राइंगल का आएगा, ट्राइंगल T1 T2 T3, दैट विल बी जो अंदर वाले ट्राइंगल का एरिया है उसका हाफ आएगा। तो दैट विल बी हाफ A² मॉड T1 माइनस T2। ये जो दूसरा वाला रिजल्ट है वो कैसे आएगा, ऐसे करके 3 पॉइंट्स आ जाएंगे, हाफ ऑफ T1 T2 T1 प्लस T2 1, फिर ऐसे T2 T3 T1 प्लस T3 1, ऐसे करके आ जाएगा। तो वहाँ से निकाल सकते हैं। फिर नोट 4, मान लिया ये पॉइंट AT है, इसका स्लोप m है और ये अदर एंड ऑफ नॉर्मल कॉर्ड है T1। तो ये वाला पॉइंट मान लिया C है। तो सबसे पहली बात तो C कितना हो जाएगा 2A प्लस AT² 0। ये D पॉइंट हो जाएगा ऑफ कोर्स AT² 0। तो CD हमेशा 2A आएगा। CD को वैसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज नथिंग बट सब नॉर्मल, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा जो T1 होगा वो होगा -T माइनस 2/T। तो दिस इज अदर एंड ऑफ नॉर्मल कॉर्ड। एक ये हो गया अदर एंड ऑफ नॉर्मल कॉर्ड। और ऑफ कोर्स जो स्लोप होगा नॉर्मल का वो -T होगा। तो अगर A का कोऑर्डिनेट AT² 2AT है तो उसको हम AM² माइनस 2AM भी ले सकते हैं अगर इसका स्लोप M है। तो ये हो गया हमारा नोट 4। आगे नोट 5, if
normal at t passes through h, k, then तो y बराबर माइनस टी एक्स प्लस ए टी क्यूब प्लस 2at में हमने h के सेटिस्फाई करा दिया, तो k इज इक्वल्स टू माइनस टी एच प्लस ए टी क्यूब प्लस 2at। तो यहाँ से आ जाएगा ए टी क्यूब प्लस 2a माइनस एच टाइम्स टी माइनस के बराबर 0। ये एक क्यूबिक इक्वेशन आ गया, तो जिसके 3 रूट्स आएंगे t1, t2, t3। तो उसका मतलब क्या है कि इन जनरल एक पॉइंट से हम 3 नॉर्मल खींच सकते हैं, या हम बोल सकते हैं मैक्सिमम 3 नॉर्मल खींच सकते हैं, क्योंकि इसके जो 3 रूट है वो तीनों रियल आएगा, ये ज़रूरी नहीं है। ये फीट ऑफ नॉर्मल हो गए, ये पॉइंट P मान लिया H, K। तो इसमें A, B, C आर को नॉर्मल पॉइंट्स। ये हो गया नोट 5.1। नोट 5.2 फ्रॉम ए पॉइंट मैक्सिमम 3 normals can be drawn to a parabola। 5.3 सिग्मा t1 0 हो जाएगा, सिग्मा t1 t2 हो जाएगा 2a माइनस एच अपॉन ए, पाई t1 हो जाएगा k अपॉन ए। ठीक है, और इन नॉर्मल्स के स्लोप को हम m1, m2, m3 भी बोल सकते हैं। तो t की जगह माइनस m रख दिया, सिग्मा m1 0 हो जाएगा, सिग्मा m1 m2 2a माइनस एच अपॉन ए हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और पाई m1 माइनस के अपॉन ए हो जाएगा। तो स्लोप के टर्म्स में लिख सकते हैं, पैरामीटर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो नोट 5.4 centroid of triangle ABC will lie on axis of parabola। क्योंकि जब सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो जो उसका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो सिग्मा YA अपॉन 3 आएगा, उसमें आ जाएगा सिग्मा 2AT, और सिग्मा T 0 के बराबर है यहाँ से। तो सिग्मा T1 0 के बराबर है, इसलिए इस ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड आएगा वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही आएगा। नोट 5.5 सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC क्या है? वही कोनॉर्मल पॉइंट्स हैं, उन्हीं की बात चल रही है। विल ऑलवेज पास थ्रू वर्टेक्स। ठीक है, क्योंकि देखो अगर तीनों कोनॉर्मल पॉइंट है तो T1 प्लस T2 प्लस T3 0 होगा। अब इन तीनों पॉइंट से अगर हमने कोई भी सर्कल ड्रॉ किया तो एक सर्कल एक पैराबोला को या तो 4 पॉइंट पे कट करेगा, या 2 पॉइंट पे कट करेगा, या 0 पॉइंट पे कट करेगा। क्योंकि सर्कल और पैराबोला को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4 डिग्री का इक्वेशन आएगा, तो उसके या तो चारों रूट रियल आएंगे, या 2 रूट रियल आएंगे, या कोई भी रूट रियल नहीं आएगा। तो अगर 3 पॉइंट आ गए तो एक चौथा पॉइंट भी पक्की बातें आएगा। और कोनॉर्मल पॉइंट्स के लिए हमने बोला था T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 0 होना चाहिए। अब अगर T1 प्लस T2 प्लस T3 भी 0 हो गया तो T4 जो हम ऐड कर रहे हैं एक्स्ट्रा, जो 4th पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो भी 0 हो गया। तो इसलिए ये हमेशा पास करेगा। फिर नोट 5.6 इफ फ्रॉम P 3 real distinct normals are drawn, then h must be greater than 2a। मतलब h अगर 2a से बड़ा है तो कोई गारंटी नहीं है कि तीनों रियल आएगा।
बट अगर किसी भी पॉइंट से तीनों रियल आ रहा है तो वो 2a के आगे ही होना चाहिए। आगे वाले सारे पॉइंट से रियल नहीं आएगा, बट अगर जहाँ से भी रियल आ रहा है वो 2a के आगे ही होना चाहिए। ये इसका मतलब है। तो ये था हमारा नोट 5। नोट 6, अगर मान लिया हमने दो नॉर्मल लिए एट पॉइंट T1 और ये हो गया एट पॉइंट T2, तो जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है नॉर्मल्स का, वो कितना आ जाएगा 2a प्लस a टाइम्स T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 कॉमा y कॉर्डिनेट हो जाएगा माइनस a T1 T2 इंटू T1 प्लस T2। जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स था T1 और T2 पे, जैसे हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किया तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये था a T1 T2 a T1 प्लस T2, वैसे ही नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गया। ये थोड़ा सा बड़ा है बट याद कर लिया। अब नोट 7 में अगर कोई दो नॉर्मल वापस पैराबोला पे ही इंटरसेक्ट करें, T1 T2 ये वापस पैराबोला पे ही पॉइंट आ रहा है, तो उसके लिए कंडीशन होता है T1 T2 बराबर 2। तो अगर T1 और T2 पे खींचे गए नॉर्मल अगेन इंटरसेक्ट ऑन द पैराबोला, तो दैट कंडीशन इज T1 T2 इज इक्वल टू 2। ये हो गया हमारा नोट 7। नोट 8, अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला है और उसकी जगह एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by आ जाए, तो इसमें पैरामीट्रिक पॉइंट हो जाएगा 80 स्क्वायर 280, इसमें पैरामीट्रिक पॉइंट आ जाएगा 2bt bt स्क्वायर। ठीक है, अब देखो याद करने का तरीका क्या है। टेंजेंट है नॉर्मल का इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट t, तो वो इसके तो सारे रिजल्ट याद करने हैं ऑफ कोर्स, जितने भी तरह के रिजल्ट हैं इनकी हेल्प से हम दूसरे का भी तुरंत याद कर सकते हैं। मतलब याद करने का मतलब अगर तरीका याद है तो वहीं हम लिख सकते हैं। वो था ty इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करो, जो t वाला इक्वेशन है उसमें x और y इंटरचेंज कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा टी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस बी टी स्क्वायर। ये हो जाएगा इस पैराबोला के लिए टेंजेंट का इक्वेशन। ठीक है, अब आगे जो अगर x1 y1 बेचेंगे तो देखो वो तो सबसे ज़्यादा इजी है। x1 y1 वाला जो इक्वेशन है वो तो कैपिटल T बराबर 0 होता ही है। t वाला इक्वेशन ये हो गया, m वाला यहीं से निकाल सकते हैं। अगर मैं y को एक तरफ कर दूँ बाकी सबको दूसरी तरफ कर दूँ, तो जो भी x के साथ आया उसको m बोल दिया, तो y बराबर यहाँ तो tx ही लिखा हुआ है, तो वो mx माइनस बी एम स्क्वायर हो गया। ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप m, और ये हो गया इस पैरामीट्रिक पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन। ये तो याद करने का एक तरीका हो गया बेसिकली। ऐसे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट t, तो वो हो जाएगा y बराबर माइनस टी एक्स प्लस ए टी क्यूब प्लस 280। इसमें x और y इंटरचेंज कर लो, तो x बराबर माइनस टी वाई प्लस बी टी क्यूब प्लस 2bt। ये तो t वाला इक्वेशन हो गया, और इसको y में कन्वर्ट करने के लिए टी वाई को इधर ले जाओ, x को इधर ले जाओ, और फिर एक t से डिवाइड कर दिया। y का क्वेश्चन 1 बनाने के लिए x के साथ जो है उसको m बोल दिया, तो यही इक्वेशन कितना हो जाएगा y बराबर mx। इसको इधर ले गए, प्लस का t हो गया, फिर t से हमने डिवाइड कर दिया तो ये हो गया, तो ये हो जाएगा 2b प्लस बी अपॉन एम स्क्वायर। तो ये हमारे m स्लोप के नॉर्मल का इक्वेशन हो गया इस पैराबोला के लिए। आगे चलते हैं नोट 9 में। अगर मान लिया हमने पैराबोला ये ले लिया, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस एच, तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप m, पहले क्या था y बराबर mx प्लस a बाई m था,
तो अगर हमने ओरिजिन जस्ट शिफ्ट कर दिया एच के पे, तो यहाँ पे भी x की जगह x माइनस एच लिख दिया, y की जगह y माइनस के कर दिया। ये हो गया। अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स फॉर पैराबोला। तो उसमें रिजल्ट 1 फॉर फोकल कॉर्ड पी क्यू, और अगर ये S है तो 1/PS प्लस 1/SQ इज इक्वल टू 2/2A। वही HP में होगा, ये वाला रिजल्ट यूज़ करें। फिर रिजल्ट 2, tangents drawn at the end points of a focal chord intersect at 90 degree and at directrix। तो अगर ये फोकल कॉर्ड है तो इसके अगर हमने एंड पॉइंट्स पे टेंजेंस ड्रॉ किया तो वो पहली बार तो 90 डिग्री पे कट करेगा एंड वो डायरेक्ट्रिक्स पे कट करेगा। दिस इज x प्लस ए बराबर 0। ये हो गया रिजल्ट 2। रिजल्ट 3, अच्छा इसी डायग्राम में देख लेते हैं। अगर मैंने इस पॉइंट से, मतलब ये वाला पॉइंट मान लिया P है, ये Q है, और ये डायरेक्ट्रिक्स वाला पॉइंट मान लिया T है, तो अगर मैंने T से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो वो फोकस पे ही आके गिरेगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन डायरेक्ट्रिक्स टू इट्स chord of contact will be focus। This implies TS is perpendicular to PQ। इसका मतलब ये। फिर यहीं से रिजल्ट 4, जो TP है, TP को हम कैसे बोलेंगे? इट इज इंटरसेप्टेड पोर्शन ऑफ द टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट एंड डायरेक्ट्रिक्स। ये फोकस पे हमेशा 90 बनाएगा। The intercepted portion of any tangent between point of tangency and directrix will make 90 degree at focus। This implies TP will make 90 degree at S। ये हो गया हमारा रिजल्ट 4। फिर रिजल्ट 5, ओरिजिन और ये फोकस हो गया, ये कोई पॉइंट P हो गया, Q हो गया, एक्स एक्सेस ये पॉइंट T हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स x प्लस ए बराबर 0, ये वाला पॉइंट मान लिया
आर। अगर हमने फोकस से किसी भी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो वो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो हमेशा वाई एक्सिस पे ही आएगा। कोई भी टेंजेंट है उसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया फोकस से, तो इसमें फर्स्ट रिजल्ट क्या है, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट will be tangent at vertex। tangent at vertex का मतलब क्या है, दैट इज y एक्सिस। ये ठीक है। अब इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा, दैट इज इफ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम S to PT then foot of perpendicular R will lie on y axis। इसका मतलब ये, अब देखो, सर्कल ऑन PS as diameter will touch y axis at R। अगर मैंने ये फोकल कॉर्ड ले लिया तो इस पे अगर कोई ऐसे सर्कल बनाए तो वो इसी R पॉइंट पे टच करेगा y एक्सिस को। ठीक है, देखो वहाँ पे 90 बनना है तो R पॉइंट से पास करेगा, ये तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर हमने PS को डायमीटर लेके एक सर्कल बनाया तो वो R पॉइंट से पास करेगा, बट R पॉइंट से तो इन्फाइनाइट लाइन पास करेगी, तो ऐसा थोड़ा कि R पॉइंट पे पास करने वाले की हर लाइन को टच करेगा, ये y एक्सिस को टच करेगा, तो दैट इज़ अ सेपरेट रिजल्ट। R से पास करेगा उसका ये मतलब नहीं कि y एक्सिस को टच करेगा, y एक्सिस को वो कट भी कर सकता था, बट यहाँ पे रिजल्ट क्या है कि वो y एक्सिस को टच भी करेगा। ये ठीक है, ये हो गया। अगर मैं पूरी कॉर्ड ले लूँ PQ, ठीक है, और इसको अगर हम माने डायमीटर, तब जो सर्किल है वो डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी ये 90 बनेगा, ये तो अभी हमने बताया ही था। तो इसी में थर्ड रिजल्ट क्या है, सर्कल ऑन PQ एज डायमीटर विल टच सर्किल with PQ as diameter will touch डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो अगर हमने पूरी कॉर्ड की बजाय केवल एक इतना PS लेंथ लिया तो वो पास वाली लाइन y एक्सिस को टच करेगा, पूरा कॉर्ड ले लिया तो फिर वो दूर वाली लाइन इसको टच करेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमने N मान लिया, ये वाला पॉइंट K मान लिया, और अगर मान लिया यहाँ से हमने नॉर्मल ड्रॉ किया ऐसे, तो नॉर्मल मान लिया किसी भी पॉइंट U पे टच कर रहा है, तो U मतलब SU, और मान लिया एक यहाँ से हमने चलो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये V हो गया। तो फोर्थ रिजल्ट क्या हो जाएगा, देखो SP विल बी इक्वल्स टू PV विल बी SU विल बी TS। तो ये भी A प्लस AT स्क्वायर हो जाएगा, ये भी A प्लस AT स्क्वायर हो जाएगा, ये भी A प्लस AT स्क्वायर हो जाएगा, ये भी A प्लस AT स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है जो टेंजेंट, नॉर्मल और एक्सिस से बनना है, इसका सरकम सर्किल फोकस ही होगा, सॉरी सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल PTU विल बी फोकस। ठीक है, ये कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल मेड बाय एनी टेंजेंट, फिर उसके कोरेस्पॉन्डिंग नॉर्मल एंड एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ये ठीक है, इससे जो ट्राइंगल बनेगा उसका सरकम सेंटर हमेशा S ही आएगा। फिर
छठा पॉइंट क्या है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये बेसिकली 2 थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा एंड ये भी थीटा हो जाएगा। तो किसी भी पॉइंट P से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर, वो PV हो गया और फोकस से ज्वाइन किया, तो इसके बीच का जो एंगल है SPV उसको हमेशा टेंजेंट बाइसेक्ट करेगा। टेंजेंट एंड एक्सटर्नल एंगल को ऑफ कोर्स नॉर्मल बाइसेक्ट करेगा, विल बाइसेक्ट एंगल SPV। ठीक है, किसी भी पॉइंट P को हमने फोकस से ज्वाइन किया एंड उससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया डायरेक्ट्रिक्स पे, तो उसके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है दैट विल बी बाइसेक्टेड बाय टेंजेंट। ठीक है, सातवां, अभी जैसे हमने बोला ना ये दोनों इक्वल है तो इसलिए ये दोनों थीटा थीटा भी इक्वल हो गए, तो इसी वाले की वजह से एक प्रॉपर्टी हमारी रिफ्लेक्शन की आ जाएगी पैराबोला में, उस पर तो अभी हम आते हैं। और अभी तो हम ये देख सकते हैं कि SR और V ये एक ही लाइन में लाई करेगा और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, एक तो रिजल्ट ये हो गया और दूसरा रिजल्ट ये हो गया कि एंगल PSU इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल PTU। मतलब किसी भी पॉइंट P को हमने फोकस से ज्वाइन किया, वो एक्सिस के साथ डबल एंगल बनाएगा जो एंगल करस्पॉन्डिंग टेंजेंट बनाए। तो टेंजेंट अगर मान लिया 30 डिग्री बनाना है तो PS 60 डिग्री एंगल बनाएगा। ये रिजल्ट है। 7th 8th में रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी अगर हॉरिजॉन्टल रेज आता है ऐसे करके तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा फोकस से ही पास करेगा, पैराबोला से रिफ्लेक्ट होने के बाद। अब ये अगर फोकस से वापस रीट्रेस भी हो जाएगा कि अगर कोई भी रे फोकस से निकाल रहा है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, एनी रे कमिंग पैरेलल टू एक्सिस will pass through focus after reflection from parabola, after reflection from parabola। ये हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं विच यू कैन मेमोराइज।